आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 26 से लेकर 30 तक को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेमी है। यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होगी? तो इसमें त्रिभुज की भुजा बताना है कितनी लंबी होगी। तो सबसे पहले बनाए किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। तो ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोण 90 डिग्री होता है। तो ये होगा 90 डिग्री। इसका नाम दे रहे हैं ए, इसका बी और इसका सी। बोला किसी समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी। कर्ण 3√10 सेमी है। तो कर्ण क्या होता है? ये लंब के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3√10 सेमी है। उसके आगे है, यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। तो सबसे पहले इसमें हम मान ले रहे हैं, इसमें माना समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ये BC मान रहे हैं। तो ये BC बराबर x हो जाएगा। ये x सेमी मान लिए। इसके आगे हो जाएगा फिर माना समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा जो कि हो जाएगा AB। इसको हम AB बराबर हो जाएगा, ये छोटी भुजा तो x सेमी हो गया। अगर बड़ी भुजा अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर बड़ी भुजा हो जाएगा। देखिए कर्ण दिया हुआ है और BC है x सेमी। अगर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको AB निकालना है, तो होता है AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। तो AC का मान तो है 3√10 के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB निकालना है। तो इसको उसी तरह रखेंगे प्लस BC है x, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर। AB स्क्वायर को बराबर करेंगे तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर से रूट कर जाएगा। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 10 9 90 हो जाएगा 90। और इसको लाएंगे इधर तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर AB को बराबर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट चढ़ जाएगा, 90 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x माने तो समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा AB जो कि हो जाएगा, इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के बड़ी भुजा हो जाएगा AB जो कि आया है 90 माइनस x स्क्वायर। और कर्ण जो दिया हुआ है सो लिख देंगे, कर्ण बराबर है 3√10 सेमी। तो तीनों पता चल गया, छोटी भुजा, बड़ी भुजा और कर्ण। अब इसमें देखिए प्रश्न से इसके आगे फिर आगे क्वेश्चन है, छोटी भुजा को 3 गुना करना है और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। उस केस में बताना है। फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा, इसका नाम हम दे रहे हैं PQR। तो बोला है छोटी भुजा को 3 गुना, तो पहले से तो छोटी भुजा x था, इसका 3 गुना करना है तो 3x। छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना, करना है। तो बड़ी भुजा कौन होगा? ये जो कि AB माने थे, जो कि ये आया था बड़ी भुजा जो कि है 90 माइनस x स्क्वायर। इसको 2 गुना करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा और 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो ये नया कर्ण 9√5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रश्न से त्रिभुज PQR में। तो PQR में हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये सब का मान रख देंगे। PQ का मान है 2 इंटू रूट में 90 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट में 90 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस QR का मान है 3x का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9√5 का स्क्वायर। x का मान निकालना है। इसमें बोला है ना त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होगी, तो x का मान निकालना है। अब इसके आगे इसको कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर से, ये पूरे का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो बच जाएगा 90 माइनस x स्क्वायर।
प्लस 3 का हो जाएगा 9x² बराबर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और ये स्क्वायर से √5 ये रूट कट जाएगा तो 81 पंचे हो जाएगा 405। अब इसको ये इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 36 360 माइनस 4x² प्लस के 9x² बराबर हो जाएगा 405। तो ये आ जाएगा 4x² प्लस के 9x² जो कि आ जाएगा प्लस के 5x² प्लस के आ जाएगा 360 इधर लाएंगे तो माइनस में 405 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 5x² माइनस 45 बराबर 0। 5x बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 45, x² को बराबर करेंगे तो 45/5 ये से कट जाएगा। x² बराबर आ जाएगा 9 तो x को बराबर करेंगे तो स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस जो कि x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस में 3। तो x का मान आया है प्लस माइनस में 3 तो इसमें बताना है भुजा। तो ये हो गया x का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा जो कि x माने थे तो x बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से x का मान 2 निकलना है, 2 निकल रहा है। x बराबर 1 प्लस के 3 1 x बराबर माइनस के 3। तो देखिए भुजा ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए ये वाला रॉन्ग होगा ये राइट होगा। तो x का मान ये लेना होगा 3 तो ये हो जाएगा और फिर हो जाएगा इसलिए सबसे बड़ी भुजा जो कि था रूट में 90 माइनस x² तो ये हो जाएगा रूट में 90 माइनस x² 3 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा रूट में 90 माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो ये रूट में आ जाएगा 81 जो कि आ जाएगा 9 इसका वर्गमूल। तो बड़ी भुजा 9 छोटी भुजा 3 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में पाया कि 24 बच गए। उसने वर्ग के आकार को एक छात्रा से बढ़ा दिया तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो हल कर रहे हैं। सबसे पहले मान लेंगे इसमें माना प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या को x मान लेंगे तो इसीलिए हो जाएगा पंक्तियों की संख्या हो जाएगा x ये मान लिए तो ये हो जाएगा इसका x प्रश्न से। अब हो जाएगा छात्रों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें बोला है प्रयास में पाया कि 24 बच गए। उसने वर्ग के आकार को एक छात्रों से बढ़ा दिया तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए। तो इस केस में हो जाएगा x गुने x प्लस के 24 हो जाएगा जो कि आ जाएगा x² प्लस 24 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 25। तो हल कीजिएगा तो यही आएगा। तो हो जाएगा इसीलिए x² प्लस 24 बराबर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 25 ये बराबर होगा। इसमें बोला है संख्या ज्ञात करना है। बोला है इसमें 24 बच गए उसने वर्ग के आकार के एक छात्र से बढ़ा दिया जाए मतलब x प्लस 1 हो जाएगा और इसमें से माइनस के 25 घट जाएगा। ठीक है इसमें बोला है ना 25 छात्र कम हो गए तो 25 छात्र कम करना है या हमें ये दिए तो ये छात्र और ये छात्र बराबर हो जाएगा। तो इसको अब हल करेंगे उससे x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 24 बराबर x प्लस 1 के होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस में 25 ये से ये कर जाएगा। ये आ जाएगा इधर 2x और ये माइनस में 24 और ये प्लस के इधर आए तो माइनस में 24 बराबर 0 जो कि आ जाएगा 2x माइनस 48 बराबर 0। 2x बराबर आ जाएगा प्लस के 48 x को बराबर करेंगे 48/2 जो कि आ जाएगा 24। तो x का मान 24 आया तो यहाँ से निकाल लेंगे प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या जो कि था
एक्स स्क्वायर प्लस 24 था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 24, 24 का स्क्वायर प्लस 24 जो कि आ जाएगा 576 प्लस 24 जो कि आ जाएगा 600। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या 600 है। फिर हो जाएगा उसके आगे एक है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि यहाँ में था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 25, इस पर निकालेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 25 जो कि आ जाएगा 25 का स्क्वायर पर 625 हो जाएगा और माइनस में 25 जो कि आ जाएगा 600। तो ये दोनों बराबर ही आया है, प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर है, 600 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेमी अधिक है। बोला है इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो जाएगा, इसका नाम हम दे रहे हैं ए बी सी। इसमें बोला है क्षेत्रफल, ये पूरा का ये जो है ये पूरा क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका आधार ये होगा, आधार अगर मानना चाहे तो इसका आधार हो जाएगा, तो इसका आधार तो ये हो जाएगा और इसका ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार तो पता नहीं, ऊंचाई बोला है तो इसमें एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार पता ही नहीं है तो आधार को हम x मान रहे हैं। तो बोला है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई ये हो जाएगा, इसको ऊंचाई बोलेंगे ए, इसको नाम देना चाहिए तो डी दे रहे हैं ए डी जो कि ऊंचाई हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर अधिक बोला है आधार से, तो आधार x से इसमें 7 सेंटीमीटर अधिक करेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। तो ये आधार हो, सॉरी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे माना त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई जो कि हो जाएगा x प्लस 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो प्रश्न से 1/2 गुने आधार है x, ऊंचाई है x प्लस 7 बराबर क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा 1/2 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 30। तो ये आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर हो जाएगा 30 दूना 60। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x, इधर लाएंगे तो माइनस के 60 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको फैक्टर सोच के बना रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और गुना करने पर 60 आना चाहिए और जड़ घटाने पर प्लस के 7x आना चाहिए। तो ले रहे हैं हम 12 और 5, प्लस के 12x और माइनस के 5, तो आ जाएगा 7 और 12 पंचे 60 माइनस के 60 बराबर 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 12। यहाँ से माइनस के 5 कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x और माइनस माइनस प्लस को हो जाएगा 12 पंचे 60 बराबर 0। ये बराबर है तो एगो लिखेंगे x प्लस 12 इंटू फिर जो कॉमन लिए तो लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा एक, फिर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा प्लस के 5, x बराबर आ जाएगा माइनस के 12। तो यहाँ से 2x का मान आया, एक आया माइनस के 12 और दूसरा 5। तो इसमें से ऋणात्मक वाला नहीं होगा, ये होगा क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है इसीलिए। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। तो x बराबर हो जाएगा 5, तो इसका समझ जाएगा आधार जो कि x माने थे x बराबर 5 और ऊंचाई या लंब वही हुआ, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा जो कि x प्लस 7 था, तो 5 प्लस 7 जो कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये आधार आया, आधार है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या एक ऐसी आम की बागिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे
माना आयताकार बगीचा की लंबाई x मान रहे, तो फिर हो जाएगा चौड़ाई। तो उसी तरह लिख देंगे आयताकार बगीचा की चौड़ाई हो जाएगा। देखिए इसमें बोल रहा है क्या एक ऐसी आम की बागीचा बनाना संभव है, मतलब इसमें बोला है बगीचा है। क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है, बगीचा मतलब होगा आम के बगीचा मतलब आयताकार होगा उस जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। इसका मतलब ये बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो तो लंबाई हम x माने हैं तो चौड़ाई हो जाएगा x/2 हो जाएगा प्रश्न से। तो इसमें बोला है आम की बगीचा बनाना संभव है, तो आम की बगीचा आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसमें क्षेत्रफल बराबर जो कि होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई x चौड़ाई x/2। यह आ जाएगा 800 बराबर x²/2 मल्टीप्लाई करेंगे x² बराबर आ जाएगा 1600। यहाँ से x को बराबर करेंगे तो स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा 1600 ये आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 400। तो 400 x का मान आ गया। बोला है इसमें यदि हाँ तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करे। तो बोला है क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है, तो हाँ होगा। तो इस केस में लंबाई और चौड़ाई भी निकालना है, अगर हाँ तो लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर x का मान माइनस के आ जाता तो ये बगीचा बनाना संभव नहीं होता। यहाँ पर x का मान तो प्लस का आया है इसलिए बगीचा बनाना संभव होगा। तो इसके इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई को माने थे x जो कि आया है 400, तो 400 मीटर हो जाएगा। फिर 1600 का हो जाएगा 40, इसका वर्गमूल 40 का स्क्वायर 1600 होता है तो ये 40 होगा, यहाँ पर गलती हो गया है। और चौड़ाई हो जाएगा जो कि चौड़ाई था x/2 तो हो जाएगा 40/2, ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर। तो लंबाई आया 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से ही निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है से 4 मीटर स्क्वायर अधिक हो। क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा है, इसमें बोला मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो। तो सबसे पहले एक आयताकार पार्क बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आयताकार पार्क जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। तो इसका आगे बोला है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। लंबाई बोला है इसमें, इसके आगे फिर पढ़े इसके क्षेत्रफल पहले से ही निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई इतना है। तो इसके आधार पर एक त्रिभुजाकार है, ये इस तरह बन जाएगा। तो बोला है इसमें बोला है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा x मान लेंगे आधार जिसकी चौड़ाई, तो लंबाई मान लेंगे 1 सेंटीमीटर तो और चौड़ाई इसमें बोल रहा है 3 सेंटीमीटर कम है, तो 3 सेंटीमीटर कम बोला है तो अधिक मिलेंगे, तो ये हो जाएगा x+3। ये चौड़ाई होगा, ये लंबाई होगा। उसके आगे है त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। इसका मतलब इसमें बोला है त्रिभुजाकार पार्क, तो ये त्रिभुजाकार पार्क है जिसका आधार त्रिभुज का आधार ये आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ये हो जाएगा इसके बराबर है, बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर से 4 मीटर स्क्वायर अधिक हो। क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर जे हुआ है सो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x, तो आयताकार पार्क की लंबाई बराबर हो जाएगा x + 3। अब हो जाएगा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयताकार मतलब ये आयत जैसा है, तो लंबाई x, चौड़ाई है x + 3, तो यहाँ से आ जाएगा x² + 3x। पुनः अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 गुने आधार है x। मतलब इसमें बोला है त्रिभुज का आधार और आयताकार आधार दोनों बराबर है, तो दोनों केस में आधार वही होगा x। आयत में भी आधार x से होगा और त्रिभुज में भी आधार x से होगा, तो x गुने और ऊंचाई है 12, तो 2 × 6 = 12, जो कि आ जाएगा 6x। तो यहाँ से दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए और प्रश्न से, तो इसको आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल को बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 3x है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल है 6x, तो यहाँ से आ जाएगा x² + 3x 6x + 4 है। इसमें बोला है क्वेश्चन में बोला था, इसमें बोला है ना ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है से 4 मीटर अधिक हो, 4 मीटर अधिक करना है, तो ये 6x + 4 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल में 4 मीटर अधिक करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इधर लाएंगे तो ये 6x और माइनस में 4 = 0, जो कि आ जाएगा x² - 3x और माइनस में 4 = 0। उसके आगे बोला है क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो उस केस में पहले हम d निकालेंगे। अगर d प्लस का आ जाएगा तो पार्क बनाना संभव होगा, अगर d का मान माइनस का आ जाएगा तो बनाना संभव नहीं होगा पार्क। तो इसमें a का मान तो 1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -3, c का मान हो जाएगा -4, तो d निकालेंगे। तो d बराबर इसमें फार्मूला होता है b² - 4ac, तो -3 का स्क्वायर -4ac, 4 गुने 1 गुने -4, 3 का स्क्वायर ना और माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 16, जो कि आ जाएगा 25। तो d का मान प्लस का आ गया, d का मान 0 से 12 है, तो यहाँ पर हाँ पार्क बनाना संभव होगा क्योंकि d का मान प्लस का आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि हाँ पार्क बनाना संभव होगा। अगर ऋणात्मक आता तो ये बनाना संभव नहीं होता, प्लस का आया है तो ये बनाना संभव होगा। तो संभव होगा तो इसके समय लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो अब इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा x बराबर फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac बटा में 2a, ये द्विघात समीकरण होता है। या x बराबर -b + रूट में d भी लिख सकते हैं बट्टा 2a। अगर d इसमें d निकाले हुए हैं जो कि d का मान आया था 25, तो यहाँ से ये शॉर्ट में बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -3 + रूट में d है, तो d का मान है 25, तो 25 बट्टा 2 गुने a का मान था 1, x बराबर -3 + इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा बट्टा 2, तो x बराबर आ जाएगा एक बार -3 + 5 बट्टा 2 लिखेंगे, एक बार x माइनस में 3 माइनस में 5 बट्टा 2, तो x बराबर आ जाएगा +2 बट्टा 2, जो कि x का मान आ जाएगा 1। फिर यहाँ से आ जाएगा x बराबर -8 बट्टा 2, जो कि आ जाएगा x बराबर 2 × 8 -4 आ जाएगा। तो 2x का मान आया है, तो इसमें x का मान ही ऋणात्मक वाला नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा, प्लस वाला होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक में नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार पार्क की चौड़ाई, जो कि x माने थे x बराबर 4 मीटर। फिर हो जाएगा आयताकार पार्क की लंबाई, जो कि था x + 3 था, तो हो जाएगा 4 + 3, जो कि आ जाएगा 7 मीटर। तो चौड़ाई है 4 मीटर और लंबाई है 7 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा।